वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। तो आज हम करने वाले हैं मस्ट डू असाइनमेंट क्लास 10th का, जो कि टर्म 2 के लिए अभी सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो जो मस्ट डू सिलेबस है ये, इसमें सारी चीज़ें, जो पूरा चैप्टर है वो कंसाइज वे में दिया है और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है। तो आज एक बार इसी को हम पूरा समझेंगे और इसी में जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 में सबसे पहले तो यहाँ देखिए, यहाँ सिलेबस लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा। तो देखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड्स की ये आएगी। इसी तरह से जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, ये है आपके सिलेबस में, और होमोलोगस सीरीज़ है। इसके बाद का ये जो नॉमेनक्लेचर का टॉपिक है, या जो भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, मतलब जितने फंक्शनल ग्रुप हैं ये सब डिलीटेड है। इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ये सब नहीं आ रहा। और केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स की, ये भी नहीं आ रही हैं। चलो स्टार्ट करते हैं मस्ट डू सिलेबस चैप्टर 4 का। तो एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है वो 6 होता है ना, हम सबको पता है। 6 है यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर। और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कार्बन की, वो हो जाएगी 2 और 4। भाई जाहिर सी बात है, अगर ये जो 6 है इसको अगर हम के और एल शेल में स्प्लिट करें, के और एल शेल में स्प्लिट करें तो क्या हो जाएगा, 2 पहले शेल में आते हैं और दूसरे शेल में 4 आते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इट शेयर्स इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स टू ऑब्टेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब हम सबको पता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर ही देखो, नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या है, यहाँ तो 2 और 4 है। अगर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या हो जाएगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन हो जाएगी, है ना। 10 हो जाएगा ना फिर एटॉमिक नंबर, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन के पास और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन के पास। तो ये किसके साथ रिजेंबल करेगा, नियॉन के साथ रिजेंबल करेगा, है ना। तो क्या चाहता है, हर कोई एलिमेंट यही चाहता है कि कुछ भी करके उसका जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है वो अटेन कर ले। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं एलिमेंट्स, वो लूज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। अब कार्बन के केस में देखो, कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4, इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो ये 4 लूज कर दे, है ना। अगर ये लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ के शेल बचेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और हीलियम की यहाँ पर नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन हो जाएगी। या क्या कर सकता है कार्बन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। और क्या हो जाएगा फिर 2 और 8 और नियॉन की अटेन हो जाएगी, है ना, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। लेकिन दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ना। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब किस तरह करे कार्बन, तो कार्बन यहाँ पे ना लूज करता है इलेक्ट्रॉन और ना ही गेन करता है, बल्कि क्या करेगा कार्बन, कार्बन शेयरिंग करता है, ठीक है ना, कार्बन शेयर करेगा। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं उसे शेयर करता है। अब ये अपने साथ भी, मतलब एक और कार्बन के साथ भी शेयरिंग कर सकता है ना। जैसे आपने कार्बन के कंपाउंड्स देखे होंगे, है ना। क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये एक कार्बन है, इसके यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, ये जो कार्बन है दूसरा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, है ना। अब क्या हुआ, इसने यहाँ देखो, यहाँ पे ये देखो शेयरिंग हो गई कार्बन कार्बन की। अब क्या हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है और किसी एलिमेंट के साथ भी शेयरिंग कर ले। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के साथ शेयर करा तो ये एक बॉन्ड बन गया, है ना। तो यहाँ पर बाकी भी बना लेते हैं। अगर इस तरह से देखो, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के साथ अगर कार्बन ने शेयरिंग कर दी तो कुछ इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा, है ना। और यहाँ सभी का जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है अटेन हो चुका है, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो कार्बन हो। तो यहाँ पर देखो, ये कहा गया है कि क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करके अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करेगा। और शेयरिंग ये कार्बन के साथ भी कर सकता है
और बाकी किसी एलिमेंट के साथ, बाकी किसी और एटम के साथ भी कर सकता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमेशा शेयरिंग करेगा, है ना। बॉन्ड्स विच आर, अब कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर ही ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। ये वाला बॉन्ड जो है ये भी कोवेलेंट है। इनफैक्ट यहाँ जितने भी बॉन्ड हैं सब शेयरिंग से बने हैं, तो ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और कार्बन क्योंकि सिर्फ शेयरिंग कर सकता है इसलिए कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग ही करता है। नेक्स्ट देखो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों है, ये इतने सारे बॉन्ड्स क्यों बनाता है, आगे आप देखोगे, आपने ये चैप्टर पढ़ा भी होगा। कार्बन के कितने सारे कंपाउंड्स बनते हैं। कार्बन देखो CO2 भी बनाता है, CH4 भी बनाता है, CCl4 भी होता है, फिर C2H6 भी होता है, C2H4 भी होता है, और भी आप कितने ही बना सकते हो कार्बन के कंपाउंड्स। तो इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है कार्बन, इतना ज़्यादा वर्सेटाइल क्यों है कार्बन। तो देखो इसका जो मेजर रीज़न है, दो रीज़न आप लिख कर आओगे। फर्स्ट इज कैटेनेशन एंड द सेकेंड वन इज टेट्रावेलेंसी। कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन लिंक कर सकता है चार और कार्बन से, लिंक कर सकता है चार और एटम से, है ना। ऐसा भी हो सकता है ये कार्बन के साथ लिंक करे, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाए, है ना, और क्या करे, लंबी चेन बना ले। तो कार्बन जब अपने साथ लिंक करता है बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और लंबी चेन बना लेता है, उसी को क्या बोलते हो आप, कैटेनेशन, है ना। कार्बन कैन लिंक विथ कार्बन एटम्स बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज्ड रिंग कंपाउंड्स। तो यहाँ देखो क्लोज्ड रिंग कंपाउंड्स भी बन सकते हैं, है ना, कुछ भी बन सकता है। यहाँ ब्रांचिंग भी हो सकती है, एक बार यहाँ देखो इस तरह भी बन सकते हैं कार्बन, देखो ये लॉन्ग चेन भी बन सकती है ना, CH3 CH2 CH3, ये कंपाउंड भी बनते हैं, इसमें लंबी चेन हो, इससे लंबे भी बनते हैं। और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये देखो ब्रांचिंग कराते हैं हम यहाँ पे, यहाँ ऐसा भी हो सकता है एक ब्रांच लगी हो, है ना, ब्रांचिंग हो गई हो, इस तरह भी हो सकता है। रिंग कंपाउंड भी बन सकते हैं, ये कार्बन है ये रिंग बनाएगा, इस तरह से रिंग कंपाउंड भी बन सकते हैं, है ना, CH2 CH2 CH2। और ये क्यों बनते हैं, क्योंकि कार्बन के पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये लिंक कर सकता है, मतलब कैटेनेशन क्या होता है, ये लिंक कर सकता है कार्बन एटम के साथ बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन, ठीक है ना, सब कुछ बना सकता है ये। अब कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों ही चीज़ें बना सकता है। कैसे बना सकता है एक बार देख लेते हैं। देखो क्या कर सकता है कार्बन, अब देखो कार्बन ने क्या किया, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, एक और कार्बन आया, है ना, इसने क्या किया, 2 यहाँ शेयर कर लिए, 2 इसके यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, है ना, यहाँ आ गया क्या, हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर। तो यहाँ ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो यहाँ एक बॉन्ड बन गया, ये 2 बॉन्ड बन गए। तो ये जो कंपाउंड है क्या है, ये यहाँ पर आप देख रहे हो डबल बॉन्ड बन चुका है ना। और क्या होता है, यहाँ देखो ये वाला जो फर्स्ट वाला था यहाँ सिंगल बॉन्ड बना था, ये रहा देखो सिंगल बॉन्ड। और क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर कार्बन ने 3 यहाँ शेयरिंग के लिए दे दिए, और यहाँ दूसरा कार्बन है इसने भी 3 शेयरिंग के लिए दे दिए, और एक यहाँ जो एक बचा इलेक्ट्रॉन वो किसी और एटम के साथ शेयर हो रहा है, तो यहाँ बीच में देखो 1 2 3, ये 3 बॉन्ड बन गए ना, तो ये क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो यही लिखा है कार्बन एटम में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट देखो टेट्रावेलेंसी। अब टेट्रावेलेंसी क्या है, कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कैरी करता है ना, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से ये 4 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक कर सकता है, या फिर 4 अदर मोनोवैलेंट जो एटम है, मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं, जिसकी वैलेंसी 1 हो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ही तो शेयर करता है, तो ये क्या है, ये मोनोवैलेंट एटम है। और क्या कर सकता है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन क्या है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादातर क्या करता है, अब जैसे देखो
ऑक्सीजन है, कुछ इस तरह से CO2 अगर मैं बना दूं, यहाँ क्या है ऑक्सीजन, दो, एक, दो, दो यहाँ पे शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। और क्या हो सकता है, नाइट्रोजन जो है उसके साथ भी कार्बन बॉन्ड कर सकता है इस तरह से, है ना, CN बनता है, ठीक है ना, एक, दो, यहाँ क्या है ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ना। और क्या हो सकता है, सल्फर के साथ भी बॉन्ड करता है, ठीक है ना। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या कर सकता है, 4 कार्बन एटम के साथ या फिर जो भी मोनोवेलेंट एटम है, या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, उनके साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। और यही जो प्रॉपर्टी है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 अदर एटम के साथ बॉन्ड कर सकता है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है टेट्रावैलेंसी। देखो यहाँ पर अब जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है इसी के बेस पे यहाँ 2 क्वेश्चन है। पहला है व्हाई डज कार्बन एटम फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो ये देखो ये दोनों कंबाइंड 2 नंबर के हैं, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। हमें बताना है कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों बना पाता है, इसका रीज़न लिखना है। तो यहाँ आप कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी ये 2 प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन कर दोगे। 1 नंबर का है इसलिए सिर्फ मेंशन की है, अगर ज़्यादा नंबर का हो तो आपको यहाँ इनकी डेफिनेशन भी लिखनी होगी। नेक्स्ट, हाउ डज कार्बन अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ आप लिख दोगे कि ये शेयरिंग करता है ना, जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग करके ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। नेक्स्ट, कैटिनेशन को डिफाइन करना है, तो यहाँ आप इसकी डेफिनेशन लिख दोगे, पहले भी दी हुई है ये। कैटिनेशन क्या है, वो प्रॉपर्टी है इन विच कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स बाय मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स एंड क्लोज्ड रिंग चेन्स या फिर क्लोज्ड रिंग कंपाउंड्स, है ना, ये आप यहाँ लिख देना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई इज कार्बन टेट्रावेलेंट इन नेचर। तो ये टेट्रावेलेंट क्यों होता है कार्बन, तो यहाँ आप लिख दोगे क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए क्या है ये टेट्रावेलेंट है, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। नेक्स्ट पर आते हैं, देखो अब यहाँ पर आ गया कोवलेंट नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन टेट्रावेलेंट है ना, अभी मैंने आपको बताया था क्या है इसकी जो वैलेंसी है वो 4 होती है, तो ये 4 अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कभी भी ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। अब देखो आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं या तो कब, या तो गेन हुआ हो इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर क्या हुआ हो, या फिर लूज हुआ हो इलेक्ट्रॉन, है ना, लॉस हुआ हो इलेक्ट्रॉन का। तो देखो अब जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, और Na+ क्या बना लेता है, कैटायन बना लेता है। Cl है वो क्या करता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है ना, और क्या बनाता है, Cl- बनाता है। क्या बन गया यहाँ पे, ये अनायन बन गया। तो क्या हुआ यहाँ पर लॉस और गेन की वजह से कैटायन और एनायन बन रहे हैं, है ना, जो कि यहाँ पर नहीं होता, कार्बन के केस में ये नहीं होता, क्योंकि ना ही लूज होता है इलेक्ट्रॉन ना ही गेन होता है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर शेयरिंग होती है ना, कार्बन शेयर करेगा, तो यहाँ पे कोई भी आयंस बनेंगे ही नहीं, आयंस ही नहीं बनेंगे तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड भी यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये ना ही गेन करता है और ना ही लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए आयंस नहीं बनते और इसीलिए आयनिक बॉन्ड भी नहीं बनता। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है, एंड हेंस फॉर्म्स ओनली कोवलेंट कंपाउंड, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। अब नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। क्यों, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। जैसे कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये यहाँ पर ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ये अगर मैं इनको कंपेयर करूँ आयनिक बॉन्ड से, NaCl का जैसे बॉन्ड है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो NaCl के बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। तो ये क्या है, इसमें क्योंकि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है आसानी से टूट जाएंगे,
और इसीलिए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। नेक्स्ट, ये क्या होते हैं, जनरली ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब ये क्या है, एज देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोई भी आयन नहीं बना है ना, आयन्स बनता तो क्या होते, चार्जेस आते। आयन अगर बनते हैं जैसे NaCl के केस में है, तो क्या होता है, यहाँ चार्ज आते हैं ना, लेकिन कोई भी आयन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, तो इसीलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड यहाँ दिया है, व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, आप सबसे पहले तो यहाँ लिख दोगे कोवलेंट कंपाउंड क्या है, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कोवलेंट कंपाउंड, है ना। डेफिनेशन लिख दोगे, 1 नंबर की तो ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट पूछा है गिव रीजन वाई कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो ये वाला पॉइंट दिया है ना, ये आप लिख दोगे आंसर भी। तो कुछ इस तरह लिख देना, कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय, या फिर बिकॉज द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नो आयन्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई भी आयन नहीं बनता। अगले पर देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना मतलब बनाना सिखा रखा है यहाँ पर। तो देखो हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2, है ना। एटॉमिसिटी क्या होती है, 2 होती है ना हाइड्रोजन की, हमेशा H2 के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो H2 देखो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, है ना। इसको आप खोल के लिख दो तो H2 क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह से आप लिख दोगे। अब क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्या करो, ये जो बॉन्ड है, सबसे इजी तरीका क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ हाइड्रोजन बनाया, ये यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने बना लिया। अब क्या करूँ, यहाँ पे हम कुछ इस तरह यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, यहाँ मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दो, चाहे वो क्रॉस से आप रिप्रेजेंट करो चाहे डॉट से। और उसके बाद क्या करो, जो बीच की लाइन है उसको आप मिटा दो, है ना, बीच की जो लाइन है उसको आप मिटा दो, और क्या कर दो, ऑक्टेट पूरा कर दो। अब यहाँ तो देखो डबलेट है ना, यहाँ इस पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इस तरह और ये इसका ये रहा। तो ये बन गया क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का बनाना है तो क्या करोगे, सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 होता है, एक्सपेंड करके लिखोगे, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह होता है। अब क्या करो आप, देखो फिर से बनाते हैं O2 का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ बना रही हूँ मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ। देखो क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। अब क्या है यहाँ पे, ये देखो ये 2 बॉन्ड बना रखे हैं ना। क्या करोगे आप यहाँ पे, मैं ब्लैक इंक ले लेती हूँ, देखो यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। जो बॉन्ड है इसके चारों तरफ इस तरह क्रॉस लगा लिए। अब देखो ये जो 2 पहले वाले ये क्रॉस हैं, ये कहाँ से आए होंगे, ये पहले वाले ऑक्सीजन के पास थे। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 6 होते हैं। 2 अगर इसने यहाँ दे दिए तो अभी और 4 बच गए ना। तो क्या करोगे आप, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ इस तरह लगा दो, है ना। और देखते हैं क्या करो आप, यहाँ देखो ऑक्सीजन है, 2 अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर करने के लिए दे भी दिए, कितने और बच जाएंगे, 4 और बच जाएंगे जो कि यहाँ लगा दिए। अब क्या करो, अब आप बस ये जो बीच का सबसे पहले तो आपने बॉन्ड बनाया था इसको मिटा दो, है ना, इस तरह मिटा दो और पूरा सर्कल कर दो, 8 इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ सर्कल बना दो, है ना। तो ये आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया ऑक्सीजन का। अब देखो यहाँ मैंने साइड में ये 2 लगाया ना, साइड में और नीचे, यहाँ आप देख रहे हो ऊपर और नीचे लगाए हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, बस नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना दोगे। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन होता है N2, N2 क्या करेगा, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास टोटल 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5 होते हैं। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 शेयर करने हैं, है ना। तो क्या करोगे आप, बीच में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लगा दोगे, है ना, और बाकी 2 साइड में, और इस तरह से यहाँ शेयरिंग हो गई, है ना। नेक्स्ट ईथेन। अब सबसे पहले तो आप ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया करो, स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ एक बार बना लेती हूँ मैं, C सिंगल बॉन्ड C
H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, H, H और ये H। उसके बाद क्या किया करो, जितने भी आप यहाँ बॉन्ड देख रहे हो उनको इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिख दो, है ना, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन बना लो। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक कार्बन जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है ना, ये सारे कार्बन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन देगा, मैं उसका कलर भी चेंज कर देती हूँ, और बाकी ये देखो, ये रहा, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक यहाँ पर, है ना, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरह से ये आपने बना दिया सारा। अब क्या करो, बीच के जो बॉन्ड्स बनाए हैं उसको क्या कर दो, मिटा दो, है ना, बीच के बॉन्ड्स को आप क्या करोगे, मिटा दोगे। अब क्या करो, आप यहाँ पर पूरा कर दो, कार्बन जो है उसके चारों तरफ 8 जो इलेक्ट्रॉन है उनको आप सर्कल कर दो। कौन कौन से हैं, देखो, ये रे, है ना, या आप पेंसिल से करना तो अच्छे से क्लीन डायग्राम बनेगा, है ना, इस तरह से। अब बाकी हाइड्रोजन, इस तरह से, हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, तो इस तरह से बना दिया। देखिए फिफ्थ वाला है यहाँ पर इथाइन। अब इथाइन बच्चों यहाँ पर गलत दिया हुआ है, एक बार पहले इसे सही करते हैं। C2H4 नहीं होता, ये इथाइन, वाई है ना ये इथाइन, तो इथाइन होता है C2H2। ये एक एल्काइन है ना, ये एक तरह का क्या है, एल्काइन ग्रुप है। तो इसमें क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये है कुछ इस तरह से C, ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर एक H, इधर दूसरा H, ये होता है इथाइन। तो एक गलत दिया हुआ है ये, है ना, ये चीज़ यहाँ गलत दी है। एक बार बना लेते हैं कि इथाइन कैसे बनाएंगे। देखो, कार्बन, ये 2 कार्बन है ना। अब क्या कर लेंगे, कार्बन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलो, ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, तो ये एक, ये दूसरा बॉन्ड, और ये तीसरा बॉन्ड, है ना। और यहाँ देखो, हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, जो फर्स्ट कार्बन है हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, एक यहाँ पर देगा, है ना, एक यहाँ बॉन्ड बनेगा, और एक ये वाला कार्बन इधर बनाएगा बॉन्ड। अब देखो, हाइड्रोजन से क्या आएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और इधर भी आएगा एक इलेक्ट्रॉन, है ना, ये हो गया हाइड्रोजन से। अब इसको हम कर लेते हैं पूरा सर्कल, है ना, इस तरह से। ये हो गए कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, और ये हाइड्रोजन के हो गए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। ये है इथाइन। और ये जो यहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ क्या है, यहाँ पे इथीन, एल्कीन बना हुआ है, ये है इथीन। अब नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखना है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो देखो, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 क्या करोगे आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों CO2, है ना, CO2। तो सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन, कार्बन के साथ इस तरह यहाँ ऑक्सीजन लग गया, इस तरह यहाँ ये ऑक्सीजन लग गया, ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का। अब मैंने क्या बताया था, अब इसको आप इस तरह से, कार्बन ने क्या दिया है, क्रॉसेस, है ना, इस तरह बना लिया। ऑक्सीजन क्या देगा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 में से उसने 1 2 यहाँ दे दिए, बचे कितने इसके पास, 1 2 3 4, ये इस तरह बच गए। यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन इस तरह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने और बच गए इसके पास, 4 और बच गए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 6 होते हैं। अब क्या करो, बीच में से जो ये बॉन्ड है इसको आप इस तरह मिटा दो, है ना। अब क्या कर दो, ऑक्टेट पूरा कर दो। ये देखो, कार्बन के चारों तरफ ये आ गया, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के चारों तरफ ये रहा, और ऑक्सीजन के यहाँ भी चारों तरफ कुछ ये रहा। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
यहीं देखो इसका बी पार्ट है अमोनिया। अमोनिया होता है बच्चों NH3। क्या होगा, अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास होते हैं कितने, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 3 जो है यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3, है ना, कुछ इस तरह से। तो नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया होगा, 1 यहाँ दिया होगा, 1 यहाँ दिया होगा, अभी भी कितने बच गए होंगे इसके पास, 2। तो 2 हम यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। हाइड्रोजन ने क्या दिए होंगे बच्चों यहाँ पे, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, वो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका 1 ये रहा। अब क्या कर दो, बीच का जो बॉन्ड है हम उसको मिटा देंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये जो बॉन्ड है इसको हमने मिटा दिया। अब क्या कर दिया, ये पूरा कर देंगे, ये देखो इसको हमने पूरा कुछ इस तरह से कर दिया, ये रहा। तो ये बन गया अमोनिया, है ना। इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए नाइट्रोजन के पास, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए। इस तरह से आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो, ये मैंने इस तरह बनाया, आप ऐसे भी बना सकते हो। नाइट्रोजन ये रहा, 1 2 3 4 5। अब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है ना, इस तरह बना लेना। ये रहा अमोनिया। नेक्स्ट देखो, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। अब वाटर, वाटर क्या होता है, आंसर नंबर 2 H2O होता है ये, है ना। तो देखो बीच में क्या आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन इस तरह जोड़ लेना, है ना, इस तरह जोड़ लेना। अब देखो ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शेयर करेगा, 1 यहाँ शेयर करेगा, 2 शेयर कर लिए, बचे कितने, 6 होते हैं ना टोटल, कितने बच जाएंगे यहाँ, 1 2 3 4, 4 बच गए। हाइड्रोजन के पास देखो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो उसने यहाँ पे शेयर कर लिया, बीच का जो बॉन्ड है हम उसको मिटा देंगे, और ऑक्टेट को कंप्लीट कर देंगे कुछ इस तरह से। हाइड्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन ये रहा, ये हो गया वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाता है इथाइन, जो कि क्या है, कुछ इस तरह से, है ना, ये बी पार्ट है। क्या करोगे, कार्बन, कार्बन, ये बन गए जो हाइड्रोजन है ना। अब क्या करो, जिस तरह बाकी सब बनाए हैं उस तरह ये भी बना लो। ये कार्बन वाले सारे डॉट से रिप्रेजेंट करो, कुछ इस तरह। हाइड्रोजन को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लो, आपकी मर्जी है आप क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो और डॉट किसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट्स अप टू यू, है ना। अब क्या करो, बीच के बॉन्ड्स मिटा दो। अब क्या करो आप यहाँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पूरे हो गए, दूसरा का देखो कुछ इस तरह से हो गए, ये कंप्लीट, ठीक है ना। हाइड्रोजन के इस तरह पूरा कर लो, ठीक, तो ये हो गया इथाइन। नेक्स्ट देखो, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलोट्रोप्स देखो, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों का आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, क्या अरेंजमेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या यूजेस हैं। देखो ग्रेफाइट क्या है, हेक्सागोनल होता है ये, है ना, हेक्सागोनल अरेज
प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर। तो होता क्या है, ये देखो हेक्सागन लेयर होती है यहाँ पर और लेयर टाइप स्ट्रक्चर है। देखो एक बार यहाँ पर एक कार्बन बॉन्ड होता है बाकी 3 कार्बन से। जैसे अगर बीच में ये एक कार्बन है, ये यहाँ पर बनाते हैं, अगर ये एक कार्बन है तो ये अदर 3 एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है, ठीक है ना, इस तरह से। और ये क्या बना लेता है, ये एक हेक्सागोनल लेयर बना लेता है। जैसे यहाँ से ये देखो ये हेक्सागोनल लेयर आगे तक ये बढ़ती जाती है इस तरह। और आप देखोगे यहाँ जितने भी कार्बन देखोगे वो आगे 3 से अटैच्ड होंगे। देखो यहाँ क्या है, ये वाला, ये 1 2 3 है ना, ये 1 2 3 3 कार्बन से अटैच्ड है। ये वाला भी देखो, ये वाला, ये 1 2 3 से अटैच्ड है। ये वाला देखो, ये वाला भी 1 2 3 से अटैच्ड है। और ये लेयर आगे बढ़ती जाएगी तो ये बाकी भी अटैच होते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह हेक्सागन की एक पूरी हेक्सागोनल एक पूरी लेयर बनती जाती है, जहाँ पर एक कार्बन एटम बाकी 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। और अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास। तो क्या हो गया, जब 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 तो कहाँ यूज़ हो गए, 3 तो यहाँ पर बॉन्ड बनाने के काम आ गए। और जो चौथा है वो क्या करता है, वो डबल बॉन्ड फॉर्म में रहता है। और डबल बॉन्ड फॉर्म में क्या करता है, वो पूरी इस रिंग में रोटेट करता रहता है। एक तरह से आप उसको फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ले सकते हो, जो कि पूरे इस लेयर में घूमता रहता है। और इसी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये रीज़न है कि कार्बन जनरली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि क्या बनाते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। पर ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा फॉर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है ना, एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर इसका जो है वो लेयर स्ट्रक्चर है, तो क्या होता है, ये एक लेयर ऊपर है फिर एक लेयर नीचे होती है, इस तरह लेयर्स में होता है ये। तो एक स्लिपरी स्ट्रक्चर होता है इसका, स्मूथ स्ट्रक्चर होता है ये। इस वजह से क्या होता है, ये लुब्रिकेंट की तरह काम आ सकता है ना। या फिर आपने ये सुना होगा जो पेंसिल है, पेंसिल में भी ग्रेफाइट यूज़ होता है ना। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। और गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है। नेक्स्ट आते हैं डायमंड पर। डायमंड का क्या है, देखो हेक्सागन का तो एक 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर था, लेयर बन रही थी। लेकिन डायमंड का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से अटैच्ड होता है। तो देखो यहाँ अगर ये एक कार्बन ये है तो क्या होगा, ये एक इधर, 2 3 और ये 4, इस तरह 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। ये क्या है, ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा हार्ड डायमंड होता है। और ये बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि कोई भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सारे जितने भी कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ही बॉन्ड बनाने में यहाँ यूज़ हुए हैं, इसीलिए ये बैड कंडक्टर है। और ये कटिंग टूल की तरह से काम आता है। और ज्वेलरी बनाने में काम आता है डायमंड, है ना, कटिंग टूल इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, तो इसीलिए कटिंग टूल की तरह इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखो इसके बेसिस पे यहाँ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड और ग्रेफाइट, एंड वाई। तो इसका आंसर सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट होगा। और इसलिए क्योंकि ग्रेफाइट में क्या है, एक कार्बन अटैच्ड होता है और 3 कार्बन से, है ना, इन ग्रेफाइट 1 कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, ड्यू टू विच 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रिमेन्स फ्री। एक तरह से फ्री हो गया, है ना। आप ये इस तरह भी लिख सकते हो, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि 1 बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। और ये क्या करता रहता है, ये सर्कुलेट करता है ना। और यही क्या है, यही रीज़न है, जो ये एक फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही क्या रीज़न है, यही इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का रीज़न है। नेक्स्ट यहाँ पर अब होमोलोगस सीरीज बताई गई है कि होमोलोगस सीरीज क्या है। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होते हैं। अब जैसे कार्बन है, मान लो CH4 क्या है, यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप है ना।
C2H6 क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है, दोनों क्या है, एल्केन है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम है। यहीं अगर देखो यहाँ क्या करूँ मैं, इसको रिप्लेस कर दूं, अगर मैं एक हाइड्रोजन को OH से मैं रिप्लेस कर देती हूँ। यहाँ भी क्या करूँ मैं, इसको OH से मैं रिप्लेस कर देती हूँ एक हाइड्रोजन को, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों में फिर से क्या हो गया, एक ही फंक्शनल ग्रुप से मैंने दोनों को रिप्लेस किया है। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ये भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर हो जाएंगे। तो अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series। तो ये एक homologous series है, ये एल्केन की है, ये क्या है, ये अल्कोहल की है, जो मैंने सेकेंड यहाँ आपको एग्जांपल दिया। आप अगर चेंज कर दोगे, सब्सटीट्यूट कर दोगे हाइड्रोजन को एक ही फंक्शनल ग्रुप से, तो क्या हो जाएगा, वो एक होमोलोगस सीरीज कहलाएगी। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं होमोलोगस सीरीज के, जिसे देख के आपको पता लगता है कि एक सीरीज होमोलोगस है या नहीं। तो वो क्या है, तो जनरल फॉर्मूला सेम रहता है एक होमोलोगस सीरीज का, और जितने भी मेंबर हैं उनके बीच में, मतलब एक कंसेक्यूटिव जो मेंबर है उनके बीच में CH2 ग्रुप का फ़र्क होता है, और 14U मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस होता है, या फिर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास 14U का डिफरेंस होता है। और इट शोज रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो होमोलोगस सीरीज है उनके जितने भी मेंबर हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहती है, पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे या तो बढ़ेगी या घटेगी, एक प्रॉपर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। अब एक बार ये कैरेक्टरिस्टिक देखो, एक्सप्लेन कर लेते हैं स्टार्टिंग वाले। एल्केन का एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, ये नीचे वाला मिटा देती हूँ, अल्कोहल वाला। देखो एल्केन में आप क्या देख रहे हो, ये मैंने एल्केन लिए हैं और यहाँ भी देखो एग्जांपल एल्केन का दिया हुआ है। तो जनरल फॉर्मूला अगर हम बनाएं, यहाँ देखो यहाँ पर एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 4 है ना। यहाँ देखो यहाँ 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 6। तो अगर हम यहाँ रिलेशन देखें कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन का क्या रिलेशन है, तो एक जनरल फॉर्मूला बनाया गया है एल्केन के लिए, CnH2n+2। और ये जो जनरल फॉर्मूला है ये हर एक एल्केन फॉलो करेगा। अब n अगर मैंने 1 ले लिया, मतलब एक कार्बन है अगर, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन CH2 की जगह क्या रखो, 1 लिखो +2। अब यहाँ मैंने 1 इसलिए नहीं लिखा, लिखो या ना लिखो एक ही बात है ना। तो CH 2 1 ज़ा 2 +2 कितना हो गया, CH4। तो ये एल्केन का पहला मेंबर है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर N2 ले लूँ, मतलब 2 अगर मेरे पास कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, C2H 2 × 2 +2। इसी तरह लिखोगे तो C2H 2 2 ज़ा क्या होता है 4, 4 + 2 क्या हो गया 6। तो ये दूसरा मेंबर हो गया, है ना, ये दूसरा मेंबर है। इसी तरह आप तीसरा चौथा मेंबर N को 3 4 5 इस तरह रिप्लेस करो और इस जनरल फॉर्मूले में रखो, तो आप जो कंसेक्यूटिव मेंबर हैं एल्केन के आप बता सकते हो। इसी तरह और भी जो सीरीज़ हैं उनके कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं, तो उनसे आप क्या कर सकते हो, उनसे आप आसानी से जो वहाँ मेंबर हैं, अगला मेंबर है, बता सकते हो कौन सा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्कीन देखो, अगर एल्कीन का जनरल फार्मूला पूछा जाए क्या होता है, वो CnH2n। और अगर एल्काइन का पूछा जाए तो क्या होता है, एल्काइन का होता है CnH2n-2। और ध्यान देना है इन दोनों में ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, इसमें डबल बॉन्ड बनते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। तो इनमें कभी भी कार्बन आप 1 नहीं लोगे, कार्बन हमेशा आप 2 से स्टार्ट करोगे। अब देखो एक बात, ये सेकंड में मैंने बताया था, ये सेकंड पॉइंट देखो कि हर एक मेंबर CH2 का डिफरेंस रखता है। तो देखो पहले और दूसरे मेंबर में यहाँ देखो कितने का फ़र्क है, एक कार्बन का, और हाइड्रोजन देखो यहाँ 2 से कितने हो गए, वो 4 से कितने हो गए 6। तो मतलब 2 का फ़र्क है ना। तो यही लिखा है CH2 का फ़र्क है। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कार्बन का होता है 12, है ना, मॉलिक्यूलर मास 12 होता है। और 2 हाइड्रोजन, एक का होता है 1 और यहाँ 2 दिए हुए हैं, तो टोटल कितना हो गया 14U।
तो 14 यू का डिफरेंस आपको हर एक मेंबर में देखने के लिए मिलेगा। और लास्ट मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती या घटती जाएंगी, एक प्रॉपर ट्रेंड आपको देखने मिलेगा। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं होमोलोगस सीरीज के मेंबर की, वो हमेशा सेम होती हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बता रखा है होमोलोगस सीरीज क्या है, मतलब सॉरी क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, और हमें यहाँ एक एग्जांपल भी देना है। तो देखो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, आप यहाँ ये लिख दोगे। आंसर नंबर 1 यहाँ दे रखा है, a series of compound in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series। ये आप यहाँ लिख देना, एक एग्जाम्पल देना है तो ये आप ये एल्केन वाला ये एग्जाम्पल दे दोगे। नेक्स्ट देखो, राइट डाउन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं और यहाँ 4 दिए हुए हैं, 4 में से आप एनी 3 लिख देना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है देखो आइसोमरिज्म, और आइसोमरिज्म में भी हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। तो क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक बार देख लेते हैं। कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते क्या हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर हैं, जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो डिफरेंट बनाते हैं। ऐसो कोई हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। देखो स्ट्रक्चर अलग है ना, इसीलिए नाम क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो ब्यूटेन का, पेंटेन का, और इस तरह आगे भी हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देखो, कभी भी कार्बन अगर 1 हो, कार्बन अगर 2 हो, कार्बन अगर 3 हो, मतलब यहाँ अगर एल्केन की हम बात कर रहे हैं तो प्रोपेन तक हम आइसोमर नहीं बना सकते। प्रोपेन तक आइसोमर नहीं बनते, ऐसा क्यों, क्योंकि हम वहाँ रीअरेंजमेंट कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, अब देखो ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन ये रहा, देखो एक हम सीधी तरह लगा दें, एक बार हम क्या कर दें, ये एक कार्बन ये जो है ये वाला, इसको क्या कर दें, यहाँ पे ब्रांच कर दें, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना। जबकि कार्बन अगर 3 ही है तो कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता ही नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा, आइसोमर्स हमेशा 3 से ज़्यादा वाले आपको कंपाउंड में ही देखने मिलेंगे, उससे कम में नहीं मिलेंगे, या 3 वाले में भी आपको नहीं मिलेंगे। तो देखो ब्यूटेन का एक बार समझ लेते हैं। ब्यूटेन में एक बार तो क्या किया, ब्यूटेन देखो 4, ब्यूट मतलब 4, ब्यूटेन मतलब एल्केन का 4th मेंबर जो कि क्या होता है C4H10। तो 4 आप क्या कर सकते हो, यहाँ लॉन्ग चेन इस तरह बना सकते हो 4 कार्बन की, और वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो इस तरह से, कुछ इस तरह। तो ये क्या हो गया, ये तो लॉन्ग चेन आपने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है, इसको आप बोलोगे एन ब्यूटेन, सीधा स्ट्रक्चर है ना एन ब्यूटेन। अब क्या करो, इस वाले कार्बन की मैं ब्रांचिंग कर देती हूँ, तो क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन तो सीधे लगा लिए, एक कार्बन की मैं ब्रांचिंग कर देती हूँ, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वैलेंसी पूरी कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये एक और आइसोमर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाम क्या लिखोगे आप, एक बार नाम देख लेते हैं। लॉन्ग चेन को आप 1 2 3 इस तरह नंबर दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये है मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। इस तरह आप इसे नाम दे दोगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर पेंटेन का, तो देखो पेंटेन में एक तो आप यही लॉन्ग चेन बना सकते हो, एक बार क्या कर सकते हो, ये जो कार्बन है इसको आप ब्रांचिंग में ले लो, जैसे कि आपने यहाँ लिया है, ये एक कार्बन यहाँ पे देखो ब्रांचिंग में लिया है और 4 इसी तरह सीधे रहने दिए, इसको आप क्या बोलोगे, आइसोपेंटेन, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आप क्या करो, एक और कार्बन को क्या करो, एक और को आप यहाँ पे ब्रांचिंग में ले लो, इस वाले पर क्या करो, देखो ये 3 आपने लॉन्ग चेन ले ली और बाकी ये जो 2 कार्बन है, एक आपने यहाँ ब्रांचिंग दे दी और एक नीचे दे दी। अब इसको आप क्या बोलोगे, ये हो गया नियोपेंटेन, है ना। तो ये आपने यहाँ 3 आइसोमर बना लिए, किसके 3 आइसोमर तो बन गए
3 आइसोमर आपने बना लिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए पेंटेन के और 2 बन जाते हैं यहाँ ब्यूटेन के। अब ये जो टॉपिक है ये मस्ट डू में दिया है, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में कटा हुआ है, लेकिन ये इतना पोर्शन आप ज़रूर पढ़ जाना क्योंकि मस्ट डू में दिया है, तो इतनी चीज़ पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफाइन करना है, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन दी है। आंसर नंबर 1 कंपाउंड से लेके स्ट्रक्चरल आइसोमर तक आएगा। नेक्स्ट, ड्रॉ टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो ये पहला और ये दूसरा, ये ब्यूटेन के आप ये 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बना लोगे। ये है आंसर नंबर बी, ठीक है ना, ये आंसर है यहाँ पे बी। पहले वाला ये ए का ये है और बी का है नीचे, तो ये 2 आंसर आप इस तरह यहाँ पे कर लोगे। देखो अब एंड में यहाँ पे केस बेस्ड या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया है और 4 मार्क का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, है ना। अभी सैम्पल पेपर में भी आपने देखा होगा 4 मार्क का क्वेश्चन आया है केस बेस्ड। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि केमिस्ट्री का अगर एक केस बेस्ड आया तो किस तरह से आएगा, प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पता है ए और बी तो कंपलसरी ही होगा, है ना, ये तो करना ही करना होगा। और जो सी है यहाँ पे, जो सी पोर्शन है उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा। अब ए और बी पार्ट पहले कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं कि ये केस बेस्ड या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में दिया क्या है। देखो, कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है कि ये बाकी एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना लेता है। Since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other element। तो क्योंकि इसके पास इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, तो इसीलिए ये केपेबल है 4 अदर एटम के साथ बॉन्ड बनाने में, या फिर ये क्या कर सकता है, ये अपने साथ भी बॉन्ड बना सकता है या फिर अलग अलग एटम के साथ, अलग अलग एलिमेंट के साथ भी क्या बना सकता है, बॉन्ड्स बना सकता है। द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो बॉन्ड्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज़ इट्स स्मॉल साइज़। तो स्मॉल साइज़ की वजह से जो बॉन्ड्स बनते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बन कंपाउंड हैविंग कार्बन एटम, मतलब 5 कार्बन एटम्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ देखो हमें क्या बनाना है, 5 तो यहाँ पे क्या होने चाहिए, 5 होने चाहिए यहाँ पर कार्बन एटम, है ना, और क्या होने चाहिए, 12 होने चाहिए हाइड्रोजन एटम। मतलब अगर मैं बताना चाहूँ, मुझे इस वाले फॉर्मूले का एक क्या बनाना है, कार्बन कंपाउंड बनाना है। देखो आंसर 1 क्या करूँगी मैं, आंसर 1 में C5H12 बनाना है मुझे। और देखो C5H12 ये बनाना है, तो क्या ये एक एल्केन है, CnH2n+2 इसी को फॉलो कर रहा है ये। तो इसका मतलब हमें देखकर ये क्या पता लग रहा है कि ये एल्केन होगा। एल्केन होगा मतलब ये क्या है, ये दे रखा है यहाँ कि ये पेंटेन बनाना है हमें। तो पेंटेन बनाना तो हमें आता है आसानी से, 1 2 3 4 5, ये 5 बना दिए। और हाइड्रोजन अब यहाँ पे इस तरह बना लो, गिन लेना 12 ही बनेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बना लिए और ये क्या बन गया, यहाँ बन गया पेंटेन का स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गए यहाँ 12 हाइड्रोजन, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पेंटेन का स्ट्रक्चर बना लोगे। नेक्स्ट, इफ ओनली ऑक्सीजन इज टू बी बॉन्डेड टू कार्बन, हाउ मैनी ऑफ देम विल बी बॉन्डेड टू 1 एटम ऑफ कार्बन। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑक्सीजन को ही बॉन्ड करना होता कार्बन के साथ, तो कितने मैं बॉन्ड कर सकती थी एक कार्बन एटम के साथ। तो देखो मैक्सिमम यहाँ 2 ही हो सकते हैं। कैसे, देखो एक कार्बन एटम है, कार्बन के पास ऑलरेडी 1 2 3 और 4 ऑलरेडी हैं इलेक्ट्रॉन। इसे और कितने चाहिए, इसको और 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसने 2 यहाँ दे दिए इस
तरह, बाकी 4 ये यहाँ है, और ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ दे दिए, और बाकी के जो 4 बचे वो इधर है। तो ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, CO2। यहाँ देखो इसका क्या है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट हो गया पूरा, इसका ऑक्टेट हो गया पूरा, और इस वाले का भी क्या हो गया, ऑक्टेट हो गया यहाँ पूरा, है ना। तो CO2 बन सकता है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 2 ऑक्सीजन ही लग सकते हैं एक कार्बन के साथ। नेक्स्ट देखो, जो सी पार्ट है वहां पर आपको अब यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, देखो इन दोनों में से कोई एक ही करना है। नेम द प्रॉपर्टी विच इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। तो हमें उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जिस वजह से ये बाकी कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकती है। और हमें ये भी बताना है हाउ डज स्मॉल साइज ऑफ कार्बन हेल्प इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स विद अदर एटम। तो यहाँ देखो आंसर, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी क्या है जिस वजह से ये बाकी कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी है क्या, कैटिनेशन, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था, इतने सारे ये बॉन्ड्स क्यों बनाता है, इतने सारे बॉन्ड, कैटिनेशन है, टेट्रावेलेंसी है, इसी वजह से बना पाता है ये, है ना। प्रॉपर्टीज यही है इसकी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो प्रॉपर्टीज ही लिख दोगे आप। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें ये भी बताना है कि जो छोटा साइज है कार्बन का, वो किस तरह से मतलब मदद कर रहा है यहाँ पे कार्बन को कि वो स्टेबल बॉन्ड बना सके बाकी एटम्स के साथ। तो देखो, जो स्मॉल साइज है क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कैसे, देखो कार्बन है, छोटा साइज है इसका, ये कार्बन, अब मान लो हाइड्रोजन है ये रहा, और ये शेयरिंग हो रही है ना, इस तरह शेयरिंग हो रही है। अब कोई एक बड़ा सा एटम है, मान लो सिलिकॉन है, थोड़ा साइज में क्या है, बड़ा है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन ये रहा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो शेयरिंग हो रही है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा, देखो ये ज़्यादा अच्छे से शेयर हो रहा है। और ये क्या है, ये थोड़ा लूज पैकिंग है ना। यहाँ क्या है, न्यूक्लियस से, देखो न्यूक्लियस से, अगर ये न्यूक्लियस है, ये जो डिस्टेंस है कितना है, काफ़ी दूर है आपस में, इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये दूर दूर है। यहाँ पर ये जो दोनों एटम है वो पास पास हैं, पास हैं, मतलब जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो इसमें ज़्यादा फील हो रहा होगा दोनों को, इसलिए अच्छे से ज़्यादा बंधे हुए होंगे ये। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इस केस में क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस केस में ये दूर दूर हैं, तो इसीलिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी एक दूसरे का फील नहीं करेंगे, और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये दूर होंगे, और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी ये कंपैरेटिवली नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ आप यहाँ पर लिख दोगे और कह दोगे कि इसी वजह से जो स्मॉल साइज़ है, इस वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है दोनों एक दूसरे का अच्छे से क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रहा होता है, जिस वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होती है, छोटी होती है, और ये जो बॉन्ड होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावेलेंसी। तो आपको टेट्रावेलेंसी क्या है वो लिखनी है। एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन प्रोपेन एंड ब्यूटेन। उसके बाद आपको कोवलेंट बॉन्ड आपको बताने हैं कि प्रोपेन में कितने हैं और ब्यूटेन में कितने हैं। टेट्रावेलेंसी क्या होती है, यहाँ लिख दोगे, मैं एक बार ये मिटा देती हूँ, इससे डेफिनेशन दिख जाए, अभी दिख नहीं रही है। देखो, कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, सो इट इज़ केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम, है ना, इसीलिए 4 और एटम के साथ क्या होता है, ये बॉन्ड कर लेते हैं। और यही क्या है, यही जो प्रॉपर्टी है कि इसकी जो वैलेंसी है 4 है, जो इसे इनेबल करती है बाकी कार्बन एटम या फिर किसी भी मोनोवैलेंट एटम के साथ या और भी जो एटम है जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके साथ बॉन्ड बनाने की। यही क्या होती है, यही होती है टेट्रावेलेंसी। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको बताना है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है प्रोपेन में कितने होंगे और ब्यूटेन में कितने होंगे। तो प्रोपेन एक बार बना लेते हैं। प्रोपेन क्या होता है, इस तरह बनाओ, देखो कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन होते हैं और बाकी हाइड्रोजन लग जाएंगे इस तरह से, ये हो गए हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आप बॉन्ड गिनो कितने हैं, देखो ये है, ये वाला है पहला, ये दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसलिए लिख दोगे आप यहाँ पे 10 कोवलेंट बॉन्ड है।
यहाँ पे 10 कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन बनाओ आप, 1 2 3 4, 4 होते हैं। और क्या है, हाइड्रोजन बाकी, आप यहाँ लगा दो इस तरह से। और अब आप यहाँ पर बॉन्ड्स गिनो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गए 13, है ना। तो यहाँ आप लिख दोगे, यहाँ पर 13 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, 13 कोवलेंट बॉन्ड लिख दोगे। तो इस तरह से ये जो मस्ट डू असाइनमेंट है, जो मस्ट डू है, इस वाले चैप्टर का होता है ख़त्म। और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।